एक मौका और दे दो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अब नहीं। उस रात मैंने अपनी ही जिंदगी को दरवाजे के उस पार खड़ा देखा, और जो सुना उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज थी और उसके साथ मेरे सबसे करीबी दोस्त की हंसी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था और मेरी दुनिया अंदर टूट रही थी। मेरा नाम आर्यन था, एक आम लड़का, छोटे शहर से आया बड़े सपने लेकर। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और उसी कॉलेज में मेरी मुलाकात हुई थी सिया से। पहली बार जब उसे देखा था तो लगा जैसे किसी ने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए हों। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ अलग था। और फिर था कबीर, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हॉस्टल में साथ रहते थे, हर बात शेयर करते थे। वो मेरा भाई जैसा था। हम तीनों अक्सर साथ ही रहते थे, कॉफी, मूवी, क्लास, हर जगह। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। सिया मुझे समझती थी, सपोर्ट करती थी। कबीर भी हमेशा साथ खड़ा रहता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सिया का फोन अक्सर बिजी रहने लगा। कबीर भी अब कम समय मेरे साथ बिताता था। और सबसे अजीब बात, जब भी मैं दोनों को एक साथ देखता तो वो अचानक चुप हो जाते। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया, खुद को समझाया, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन मैंने देखा सिया लाइब्रेरी में थी और कबीर उसके सामने बैठा था। दोनों हंस रहे थे। मैं दूर से देखा, कुछ अजीब था उस हंसी में, जैसे कोई राज हो। मैं उनके पास गया। क्या चल रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। कुछ नहीं यार, कबीर बोला, बस नोट्स डिस्कस कर रहे थे, सिया ने कहा। लेकिन उनकी आंखों में झिझक थी। उस दिन के बाद मैं बदल गया। मैं हर छोटी चीज नोटिस करने लगा। सिया अब मुझसे कम बात करती थी, कबीर भी मुझसे दूरी बनाने लगा था। और फिर वो रात आई। मैं सिया के फ्लैट गया था, बिना बताए। सोचा सरप्राइज दूंगा, लेकिन दरवाजा आधा खुला था। अंदर से आवाजें आ रही थीं। मैं रुक गया। आर्यन को कुछ शक तो नहीं है? ये सिया की आवाज थी। मेरा दिल रुक गया। नहीं यार, कबीर बोला, वो इतना भी स्मार्ट नहीं है। मेरी सांसें तेज हो गईं। पर मुझे डर लग रहा है, सिया ने कहा। अगर उसे पता चल गया तो? कबीर हंसा। तो क्या करेगा? छोड़ देगा। वैसे भी वो तेरे लायक नहीं है। बस वहीं सब खत्म हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं चुपचाप वहां से चला गया। कोई ड्रामा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सन्नाटा। उस रात मैं सोया नहीं, मैं रोया भी नहीं, बस छत को देखता रहा। हर याद, हर पल झूठ लगने लगा। अगले दिन मैंने दोनों को कॉल किया। मिलना है, मैंने कहा। हम उसी कैफे में मिले जहां हम अक्सर बैठते थे। सिया सामने बैठी थी, कबीर भी। मैंने उनकी आंखों में देखा। कब से चल रहा है ये सब? मैंने सीधे पूछा। दोनों चुप। मैंने सब सुन लिया है, मैंने कहा। सिया की आंखों में डर था, कबीर की आंखों में शर्म शायद। आर्यन, हम बताने वाले थे, सिया बोली। मैं हंस पड़ा। सच में? कब? जब मैं खुद देख लेता? कबीर बोला, यार गलती हो गई। गलती? मैंने जोर से कहा। गलती वो होती है जो एक बार होती है। ये धोखा है। कैफे में सन्नाटा छा गया। मैंने गहरी सांस ली। तुम दोनों ने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे भरोसे को मारा है। सिया रोने लगी। आई एम सॉरी, मैंने हाथ उठा दिया। बस अब कुछ मत बोलो। मैं उठ गया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं टूट चुका था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। मैंने खुद को काम में झोंक दिया। दिन रात पढ़ाई, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्ते नहीं, सिर्फ मैं और मेरा लक्ष्य। 2 साल बीत गए। अब मैं एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। एक दिन ऑफिस में मीटिंग थी, नया प्रोजेक्ट, नई टीम। दरवाजा खुला और अंदर आई सिया। मैं जड़ हो गया। वो भी मुझे देखकर रुक गई। समय जैसे थम गया। आर्यन, उसने धीरे से कहा। मैंने खुद को संभाला। हेलो, मैंने प्रोफेशनल टोन में कहा। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था।
मीटिंग के बाद वो मेरे पास आई। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है। हम ऑफिस के बाहर गए। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, उसने कहा। मैं हर दिन पछताती हूं। मैं चुप रहा। कबीर ने मुझे छोड़ दिया कुछ महीनों बाद। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, वो बोली। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। माफ कर सकता हूं, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। लेकिन वापस नहीं आ सकता, मैंने आगे कहा। उसकी उम्मीद टूट गई। क्यों? उसने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। क्योंकि मैंने खुद को बहुत मुश्किल से जोड़ा है और अब मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसने मुझे तोड़ा हो। वो रोने लगी। मैं बदल गई हूं, उसने कहा। मैं मुस्कुराया, हल्की सी। शायद, मैंने कहा। लेकिन मैं भी बदल गया हूं। कुछ पल चुप्पी रही। मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूं, मैंने कहा। लेकिन अब मैं तुम्हारा नहीं हूं। मैं मुड़ गया, इस बार बिना टूटे। उस दिन मुझे समझ आया, धोखा हमें तोड़ता नहीं, हमें मजबूत बनाता है। बस हमें खुद को फिर से बनाना पड़ता है। और मैंने बना लिया था। अब मैं किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जीता हूं। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां हर कहानी कुछ कहती है।